श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय सभी श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहकर श्री राम कथा के आस्वादन करना और कराना चाहता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी सेतुबंध तो बांधने का प्रसंग चल रहा है। इसी में जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सब कथा सुनाकर उनसे बोले, नल नील मन में श्री रामचंद्र जी का प्रताप को स्मरण करते हुए सेतु की रचना करो। इसी में तुमको कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानर समूहों को बुलाकर कहा, दूसरे वानरों को कहा कि आप सब मेरा कुछ विनती सुनिए। मेरा यह विनती है कि आपने हृदय में श्री रामचंद्र जी का चरण कमल को धारण करके और भालू वानर धारण करके एक कौतुक कीजिए। श्री राम जी के चरण कमल को धारण करके और भालू वानर एक आप मिलकर कौतुक कीजिए। विकट वानरों के समूह आप लोग दौड़ कर जाए और वृक्षों और पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर ले आए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरी मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोलिलिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु। धावहु मर्कट विकट बरूथा, आनहु बिटप गिरिन के जूथा। जामवंत बोले दुहु भाई,
नल नील ही सब कथा सुनाई। सब कथा सुनाई कहने का भाव, श्री रामचंद्र जी के प्रार्थना पर समुद्र ने कहा था कि नल नील के स्पर्श से सेतु के पत्थर नहीं डूबेंगे, अतएव तुम दोनों सेतु बांधो। सब कथा सुनाने का भाव से यह सूचित हो रहा है कि जब समुद्र ने सेतु बंधने का उपाय बता रहा था तब ये दोनों वहां पर नहीं थे, इसलिए अगर थे तो कथा सुनाने का कोई प्रयोजन नहीं था। इसलिए जामवंत जी ने कही कथा नल नील ही सब कथा सुनाई। वे दोनों नल नील ये विश्वकर्मा के पुत्र, इन्होंने पिता से वास्तुशिल्प का जानने का वर पाया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि नल ने श्री राम जी से कहा था कि हमारे पिता ने हमारे माता को यह वरदान दिया था कि तुम्हारे पुत्र हमारे समान ही उत्पन्न होगा, अतएव हम पिता के समान शिल्पकला में बनाने में हम चतुर है। मम मातुः वर दत्तो, मेरा माता जी को वर दिया था। मम मातुः वर दत्तो मत पिता विश्वकर्मणा, मत पिता विश्वकर्मणा, मया तु सदृश्य पुत्र, मेरा सदृश्य पुत्र, मया तु सदृश्य पुत्र तव देवी भविष्यति। हे देवी, मेरा सदृश पुत्र तुम्हारे उदर से उत्पन्न होगा। अब प्रश्न है कि श्री राम जी ने स्वयं क्यों न कहा? जो बात जामवंत जी ने नलनील को कहना पड़ा, श्री राम जी भी वह स्वयं वो कह सकते थे, लेकिन इसमें जो कारण है सुनिए। जामवंत जी से ये क्यों कहलाए और स्वयं क्यों न कहे? राजनीति में बहुधा यह नियम है कि राजा मंत्रियों के द्वारा ये बात करते हैं और जो बुद्ध मंत्री है, ये तो जामवंत जी इनका सब मान्य करते हैं। इसलिए जामवंत ने कहा कि राम प्रताप को स्मरण करके सेतु रचना करो। अतः ये राम प्रताप को स्मरण करके यह बात श्री राम जी अपने मुख से अपने प्रशंसा को वानर के समूह कह नहीं सकते थे। अपने बड़ाई ये अपने मुख से कैसे करते? अतः जामवंत जी ने कहा कि क्या कहा? राम प्रताप सो मेरे मन माही, करहु से तू प्रयास कछु नाही। क्योंकि समुद्र ने ऐसा तो कहा था कि क्या कहा था? तिनके परस किए गिरि भारी। तिनके अर्थात नलनील के स्पर्श से तिनके परस किए गिरि भारे, तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे।
और विभीषण जी ने भी यही कहा था कि क्या कहा था, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरिही सकल भालु कपिधारी। विभीषण जी भी ने भी कहा था बिनु प्रयास शब्द, और सागर ने भी कहा था बिनु प्रयास। तो बिनु प्रयास तरह ही सकल भालु कपिधारी, अथवा जामवंत जी ने कहा कि करहु से तू प्रयास कछु नाही, उन्हीं के शब्द को ही ये उच्चारण करते। प्रथमे जामवंत कारीगर उस्ताद, आप इनको मिस्त्री कहिए या इंजीनियर कहिए, ये मिस्त्री को तैयार करके अब मसाला देने वाले को बुलाकर कहते हैं कि बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। यह जो विनती करते हैं इसका भाव है कि जामवंत जी सब बानरों को पत्थर ढुलाने के लिए ऐसा काम कराना चाहते हैं जो काम मजदूरों का काम है। अतः विनती करके कहते हैं कि जिससे ये नाराज न हो जाए, हम यहाँ क्या मजदूर का काम जो करने आए हैं, ऐसा ये कभी न सोचे। इसीलिए पहले इनको विनती करते हैं जिससे ये बानरों अप्रसन्न न हो जाए। और कितना सुंदर भाव से कहते हैं कि यह काम तुम्हारे लिए एक कौतुक ही समझो, अर्थात एक खेल ही समझो। रामचरण हृदय में धारण करने से तुमको कुछ भी परिश्रम मालूम नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए खेल हो जाएगा। अतः जामवंत जी कहते हैं रामचरण पंकज उरधरहु, रामचरण पंकज उरधरहु, कौतुक एक भालु कपि करहु, धावहु मरकट बिकट बरूथा, आनहु बिटप गिरी न के जूथा। बिटप अर्थात वृक्ष और गिरी पर्वत। जामवंत जी कहते हैं बड़ा पर्वत और वृक्षों को लाना तुम्हारे लिए एक कौतुक, एक खेल जैसा है। अतः आगे का चौपाई में यह चरितार्थ हुआ कि अत्यंत से अत्यंत ऊंचा वृक्षों को ये जो कौतुक में ले आते हैं। और जैसे बच्चे लोग गेंद खेलते हैं, ऐसे गेंद खेलने के भाव में ये फेंकते हैं और दूसरे इसको पकड़ते हैं। अति उत्तंग गिरिपाद लीलही लेही उठाई, और शैल विशाल आनी कपि देही, कंदुकैव नल नीलते लेही,
बानरों का एक गेंद खेल जैसा हो गया। इसीलिए जामवंत जी कहते हैं धावहूं, तो दौड़े। धावहूं मरकट विकट बरू था। यहाँ जामवंत धावहूं जो कहा, इसका भाव है कि यह काम जल्दी का है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के यही इच्छा है कि ये उन्होंने सुग्रीव के सामने प्रकाश किया। कौन सा इच्छा? अब विलंब के ही कारण कीजे, अब विलंब यही कारण कीजे, तुरंत कपि न कहूँ आय सुदीजे। वृक्ष और पर्वत दोनों को लाने के लिए कहा, क्योंकि पर्वत से सेतु बांधा जाएगा, पर्वतों से सेतु बांधा जाएगा, और उस पर छाया के लिए और शोभा के लिए, सेतु के ऊपर छाया और शोभा के लिए वृक्ष भी लगाए जाएंगे। इसीलिए वृक्ष को उखाड़ ले आने के लिए कहा था। और भी एक तो भाव है कि ये वृक्षों को ये नीचे रखेंगे और वृक्षों के ऊपर पत्थर धरे दिए जाएंगे। इसलिए वृक्ष और पर्वत दोनों को लाने के लिए जामवंत जी ने कहा। जामवंत जी के वचन सुनकर बानर और भालू हु शब्द करते हैं, हु शब्द करके चले। प्रताप पुंज रघुवीर श्री राम जी के और उनके प्रताप की जयध्वनि करके ये हु करके चलते हैं। अति उत्तंग अर्थात ऊंचे ऊंचे पर्वत, उत्तंग अर्थात ऊंचे पर्वत, उत्तंग ऊंचे ऊंचे पर्वत और ऊंचे ऊंचे वृक्ष को खेलवाड़ में ही उखाड़ कर ये उठा लेते हैं, नड़ नील को लाकर देते हैं और वे अच्छी तरह रखकर सेतु बांधने लगे। बानर भारी भारी पर्वत ला कर देते हैं और नड़ नील उन्हें गेंद की तरह पकड़ लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सुनी कपि भालू चले करी हुहा, हुहा करके चले। सुनी कपि भालू चले करी हुहा, जय रघुबीर प्रताप समूहा। अति उत्तंग ऊंचे ऊंचे अति उत्तंग गिरिपाद लीलहि लेहि उठाई। आनि देहि नल नीलहि रचहिते सेतु बनाई, रचहिते सेतु बनाई। शैल विशाल आनि कपि देहि, शैल विशाल आनि कपि देहि। कंदुक इव, कंदुक अर्थात गेंद के तरह, कंदुक इव नल नील तेलेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम।
सुनी कपि भालू चले करी हुआ। ये हुआ कहने का भाव, बानर के हुआ शब्द ये आनंद सूचक, उत्फुल्ल, आनंद में उत्फुल्ल होकर ये हुआ शब्द करते हैं। और वीरता पूर्वक रघुवीर पद, इनके वीर भाव के लिए रघुवीर का नाम लेते हैं, नहीं तो रघुनाथ का नाम लेते, इसलिए ये रघुवीर का नाम लेते हैं। रघुवीर का पद उच्चारण करके जय जयकार करके कहते हैं, क्या कहते हैं? जय रघुवीर प्रताप समूहा। और अति उत्तंग गिरिपाद पर लीलहि नेगी उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहिते सेतु बनाई। अर्थात अत्यंत ऊंचे ऊंचे वृक्ष और पर्वत खेल खेल में उखाड़ कर ले आते हैं। अर्थात खेल खेल में उखाड़ कर ले आते हैं, और समुद्र पर जहां नल नील है उनको देते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में यह बात लिखा है कि क्या? ते नगान, ते ये बानर, नगान बहुत सारे पर्वत, नग अर्थात पर्वत, ते नगान नग संकासा शाखा मृगगण, शाखा मृग अर्थात बंदर, स्वभावभञ्जू पादपांस्तत्र प्रचुक प्रचक स्पर्शु सागरम, प्रचकम अर्थात ये फेंकते हैं। और रचहिते सेतु बनाई, बनाई, बनाई लिखने का भाव, सेतु को अत्यंत सुंदर भाव से बनाकर बनाते हैं, भाव से रचना करते हैं। इसलिए आगे श्री राम देखते हैं कि सेतु बंधने होने पर श्री राम जी ने देखा कि क्या? देखु से देखी सेतु अति सुंदर रचना, ये सुंदर रचना को ही बनाव कहता है। रचहिते सेतु बनाई, सेतु रचना प्रतिदिन हो रहा है, जोजन भर ये होता है। पर रावण समाचार पाने पर भी इनमें विघ्न नहीं करता। सेतु बंधन काम में कोई विघ्न नहीं है, ये चलता रहा है। इसका दो कारण होता है, रावण क्यों विघ्न नहीं करता। देखिए, इसका एक कारण यह है कि समुद्र पर सेतु बंध नहीं हो सकता, ऐसा रावण का सोचना था। इसलिए ये निश्चिंत होकर बैठा था और कोई विघ्न नहीं कर रहा था। सागर में सेतु आज तक तो कोई बांधा नहीं, तो ये कैसे बांध सकते हैं? ये असंभव कहते हैं। तो इनको थोड़ा देर बांधने दो, वो क्या करते हैं देखते हैं। इसका दूसरा कारण भी है, क्यों विघ्न नहीं कर सकता। खरदूषण के वध पर रावण ने श्री राम जी को भगवान अनुमान किया था। खरदूषण मोही समबलवंता, तिनहि को मारई बिनु भगवंता। उनको भगवान न होने पर कोई अतिरिक्त मार नहीं सकते। तो
ये मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये ये दृढ़ मंत्र किया कि राम बाण लगे भव तरऊं, राम जी के बाण लगने से मैं भव पार हो जाऊंगा। तो इसलिए ये विघ्न नहीं कर रहा था। ये दोनों भाव है। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना अर्थात ये बनावटी देखकर कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यह पृथ्वी परम सुंदर और रमणीय स्थान है। यह पृथ्वी का एक परम रमणीय और सुंदर स्थान है जहां सेतु बंध बन रहा है। इसकी अमित महिमा, इस स्थान का अमित महिमा, बहुत महिमा जिसे वर्णन नहीं की जा सकती। यहाँ शिवजी की स्थापना करूंगा, इसीलिए इतना सुंदर और रमणीय स्थान को मेरे मन को भाया और यहाँ मैं शिवजी को स्थापना करूंगा। यह मेरे हृदय में परम कल्पना है। देखी सिंह से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। अभी जो मैं मानस का चौपाई गा रहा हूं, यह प्रत्येक एपिसोड में मेरे फोटो के नीचे जो तीर चिन्ह है, इनके नीचे हर एपिसोड में दिया जाता है। अगर आप चाहते तो इसको टच करके आप नीचे मोबाइल के नीचे या लैपटॉप के नीचे आप देख सकते हैं। परम रम्य उत्तम यह धरणी, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय परम कल्पना। सेतु अत्यंत सुंदर रचना की गई थी, जिसे देखकर कृपानिधि के मन प्रसन्न हो गया। अर्थात यहाँ प्रभु को कृपानिधि कहा गया, अर्थात ये कृपा करके ही प्रसन्न हुए। तो प्रभु का प्रसन्न होना यह वानरों के ऊपर कृपा है, इसीलिए कृपानिधि कहा गया। और समस्त जीवों पर भी कृपा है, कारण जिनके आज्ञा से, जिनके अनुशासन से माया असंख्य ब्रह्मांड को पल भर में रचना कर सकते हैं, ऐसे ये समर्थवान प्रभु है। लवनी में समहू भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, लवनी में समहू भुवन निकाया। अतएव ऐसे समर्थवान प्रभु जिनकी माया लव निमेष के मात्र में के अंदर असंख्य ब्रह्मांड को रचना कर सकते हैं, ये अभी इतना छोटा सेतु देखकर प्रसन्न होते हैं। यह भगवान की कृपा ही है। इस प्रसन्न होकर हंसते हैं।
देखी से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। अतः कृपा निधि असंख्य लोगों के कल्याणार्थ यहाँ रामेश्वर शिवलिंग स्थापन करने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करी हूं यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। इस पर जीवों के ऊपर भगवान की ऐसे कृपा होगा कि रामेश्वर शिवलिंग की दर्शन करेंगे ये लोग। दर्शन करने पर इनको इतना फल मिलेगा कि इनके शरीर त्यागने पर उनके राम जी के धाम अर्थात उनको सालक्य मुक्ति मिलेगा। सालक्य मुक्ति इन्होंने प्राप्त करेंगे, ये बात कहा गया है। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी मम लोक सिधारी हहीं। उनको सालुक्य मुक्ति मिलेगा। और जो गंगा जल लेकर वहां जाता है और रामेश्वर भगवान जी के ऊपर ये चढ़ाता है, उनको साजुज्य मुक्ति मिलता है। साजुज्य मुक्ति ऐसा है कि जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, वहां से ये हरि पद में लीन हो जाता है। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो साजुज मुक्ति नर पाई। और जो श्री रामेश्वर जी को निष्काम भाव में सेवा करेंगे, उनको शंकर भगवान जी श्री राम जी के भक्ति प्रदान करेंगे। होय काम अर्थात निष्काम होकर, होय काम जो छलत जिसे, भगति मोरी ते ही शंकर देहि। ऐसे प्रभु का उद्देश्य है कि असंख्य जीव का परम मंगल और कल्याणकारक होगा श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा में, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना में। इसलिए प्रभु सुंदर सेतुबंध रचना को देखते हैं। देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी में अन्य स्थान रम्य है, अन्य स्थान बहुत रम्य स्थान है और उत्तम स्थान भी है, पर यह स्थान ये परम रम्य और परम उत्तम स्थान है। कारण तीर्थ पुण्य नदी आदि के होने से स्थल को उत्तम माना जाता है। यहाँ तो दो समुद्र अर्थात महोदधि और रत्नाकर दोनों सागर का संगम है, संगम स्थल है। समुद्र तो समस्त तीर्थों और नदियों के पति होने पर यह सर्व तीर्थमय कहा जाता है। इसलिए उसके तट परम रम्य और अति पावन भी है। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि
वह स्थान द्राविड़ देश के अंतर्गत है, वह स्थान द्राविड़ देश के अंतर्गत है। इस देश में भगवत भक्त बहुत होंगे, अतः यह संतों के जन्मभूमि जो कहा जाता है। संतों के जन्मभूमि होने से यह परम उत्तम धरणी श्री राम जी कहते हैं। द्राविड़ देश में ताम्रपन्नी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी और महान पर्वत प्रतीचि और महान पवित्र प्रतीचि आदि नदियां बह रही है। भागवत में यह बात सुखदेव जी परीक्षित महाराजा को कहते हैं कि कलियुग में भगवत भक्त कहीं कहीं होंगे, सब जगह नहीं मिलेंगे। अधिकतर ये भक्त द्राविड़ देश में होंगे, अधिकतर ये भक्त द्राविड़ देश में होंगे। और भागवत महात्म्य में भक्ति देवी भी यह बात कहते हैं। भक्ति देवी का बात यह है कि मैं द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली अर्थात बढ़ी, और कुछ कुछ महाराष्ट्र देश में और सर्वथा गुजरात में जीर्ण होकर बूढ़ी हो गई। कुछ महानुभव कहते हैं कि यह स्थान अष्टवैकुंठ के अंतर्गत भी है। अतः प्रभु ने कहा, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। यहाँ शिवजी के हृदय में परम कल्पना है कि, अर्थात परम कल्पना अर्थात यह विचार श्री राम जी कहते हैं मेरे मन में बार बार आ रहा है, इसे परम कल्पना कहा जाता है। श्री राम जी के यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव बहुत से दूतों भेजे और श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। करी हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। सुनी सुग्रीव बहु दूत पठाई, मुनिवर सकल बोली ले आए। श्यावर रामचंद्र की अगले एपिसोड में आप सुनेंगे रामेश्वर स्थापना और रामेश्वर जी का महात्मा। ये सब बात आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। सबके कल्याण हो।